अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू की कतलियों की रेसिपी। मेरी कुछ बहनों ने, जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आप आलू की कतलियों की परफेक्ट रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो उन्हीं बहनों की फरमाइश पर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार आलू की कतलियों की रेसिपी शेयर करूँगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि जो बच्चे आलू के फ्रेंच फ्राइज़ के अलावा आलू की कोई दूसरी डिश खाना पसंद नहीं करते, वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद नौरीन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत परफेक्ट और बहुत सिंपल आलू की कतलियों की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप सिंपल कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल में ये और ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अब ऑयल का गर्म होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इस पॉइंट में मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करूँगी, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और प्याज को एक प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे। प्याज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना आलू का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज को बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर देंगे। इस दौरान हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। जैसे ही प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन हो गई है, इस तरह से हमें प्याज को कलर देना है। प्याज जैसे ही गोल्डन हो जाएगी तो इस पॉइंट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का भगाड़ लगाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। बहुत प्यारे से अच्छे से लाल टमाटर ले लें आप, और टमाटर का आप छिलका उतार दें और टमाटर को बारीक बारीक कट कर दें। टमाटर से इसका मसाला बनेगा, क्योंकि हम मसालेदार आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। टमाटर से इसका थोड़ा सा अच्छा सा मसाला बन जाएगा। 2 से 3 मिनट टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने के बाद टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होने लगेंगे तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में, ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं, मसालों में कहीं से भी कच्चापन ना रहे। 3-4 मिनट बाद यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू का छिलका उतार कर इसे इस तरह से काट लिया। ये देखें, इसकी मोटाई देख लें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आलू कट करके डाल दिए। 500 ग्राम आलू ऐड करेंगे और आलू ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम में, ताकि जितना भी जो मसाला हमने तैयार किया है वो आलू में अच्छी तरह से लग जाए, यानी कि तमाम तर आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। 3 से 4 मिनट आलू को इसी तरह हम फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बेल आइकन का बटन दबाने के लिए क्यों कहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुंच जाए और आप इसे वॉच कर लें। और जो मेरे नए भाई बहन हैं, जो मेरे चैनल में बिल्कुल नए आए हैं, तो प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़, शुरू से लेकर आखिर तक फुल वॉच किया करें और फिर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है। यहाँ पर ऐड करूँगी मैं सिर्फ हाफ़ कप पानी, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हाफ़ कप इनफ होगा आलू गलने के लिए। अब इस पानी में आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे, लेकिन फ्लेम को हमने करना है बिल्कुल लो और हमने कवर करके इसे छोड़ देना है 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं आलू गलने के लिए। कवर करके इसे 8 से 10 मिनट बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और टमाटर जो हमने ऐड किए थे वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गए हैं। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी टमाटर वगैरह इसमें साबुत रह गए हों तो टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। स्पैचुला की मदद से आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सिर्फ हाफ़ टीस्पून कलौंजी। कलौंजी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कलौंजी से, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कलौंजी के बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, जो कि होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भेज दूंगी। चाट मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें या तो आप काट कर डाल दें या साबुत डाल दें। मैंने काट कर और साबुत दोनों डाली हैं, जो जिस तरह से पसंद करते हैं वो इस तरह से ऐड करें। इसके बाद यहाँ पे हाफ़ टीस्पून में रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद इसे 1-2 बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। हमारी आलू की कतलियाँ तकरीबन रेडी हैं और बहुत अच्छे से पक गई हैं। मसाला भी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। बस एंड में हरा धनिया के थोड़े से फ्रेश पत्ते ऐड करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप यकीन करें, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे, और जो लोग आलू नहीं खाना पसंद करते वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ, या नाश्ते में पराठे के साथ। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि मेरी आज की आलू की कतलियों की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।